भगवान नंदनंदन अपनी लीलाओं से सबके चित्त को आकर्षित कर रहे हैं, सबको अपना बना रहे हैं। और भगवान की लीला का, अवतार का एक ही उद्देश्य है कि ऐसा क्या करूं जिससे इन गोपियों का मन पूर्ण रूपेण मुझ में लग जाए। देखो, हम सब जानते हैं, हमें बार बार महापुरुषों ने कहा है कि मन को भगवान में लगाओ। मन को भगवान में लगाने के लिए भगवान का एक आकार होना जरूरी है। आकार नहीं होगा तो मन को बड़ी कठिनाई होगी। अब कोई कहे निराकार का ध्यान करो, तो ध्यान करने को तो करते हैं, लेकिन जब जिसका आकार ही ना पता हो तो उसका क्या ध्यान करेंगे। अब कोई हमसे कहे कि आपने दादाजी का ध्यान करो, तो दादाजी दिखते हैं कि हाँ ऐसे दिखते थे, ऐसा रंग था, ऐसी आंख थी, ऐसी नाक थी। अब जो अदृश्य हो उसको क्या किस रूप में देखेंगे। तो भगवान निर्गुण निराकार हैं, सगुण और निर्गुण दोनों रूप में भगवान विद्यमान। लेकिन निर्गुण भगवान को मन देना आसान नहीं है। सगुण भगवान को मन देना नहीं पड़ता, वो छीन लेता है, वो अपने में लगवा लेता है, जबरन लगा लेता है। मन है तो आकार तो पैदा करेगा ही, ये मन का स्वभाव है, वो आकार तो पैदा करेगा ही। अब मैं आपसे यहां कहूं आंख बंद करो, आंख बंद करके सोचो सेब, तो सेब कुछ शेप, आकार, रंग कुछ आएगा कि नहीं आएगा मन में। हाथी, तो हाथी आएगा लंबा सूंड वाला, 4 पांव वाला, लंबे लंबे 2 दांत होंगे, आ गया आकार। वैसे कोई हमसे कहे कृष्ण, तो आकार मन में आता है। कौन कृष्ण? जिसके हाथ में बांसुरी होगी, चेहरे पर सुंदर मुस्कुराहट होगी, कमल नयन होंगे, कमल जैसे एकदम कटार तीखे नयन होंगे। तो वो आकार जब दिखेगा तो उसमें मन जो है वो आसानी से लग जाएगा। भोग में मन का दुरुपयोग है, योग में मन का निरोध है, ज्ञान में मन का विरोध है, लेकिन भक्ति में मन का सदुपयोग है। भक्ति में मन का सदुपयोग होता है। इसलिए गोस्वामी जी कहते राम भज सुन शठ मना। अरे शठ मन, तू राम का भजन कर, तू उन परमानंद की शरण में चल जहां परम शांति है, परम आह्लाद है, उन आह्लादनी की शरण में चल। इसलिए राम भज सुन शठ मना। ये मन, आजकल आप देखो, इतने रोग शरीर में नहीं है जितने रोग मन के हैं। शरीर के रोग भी हैं, लेकिन अधिकतर अब जो बढ़ रहा है, शरीर से ज्यादा मन के रोग बढ़ रहे हैं। मन का रोग होता है तो फिर पर्ची लिख दी जाती है, साइकेट्रिस्ट के पास जाओ। मन, दिमाग का डॉक्टर। वो क्यों मानसिक रोग क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि मन जहां जिस मनमोहन को देना चाहिए वहां दिया नहीं, और इधर उधर उसको लगाते फिर रहे हैं, और वहां परम शांति खोज रहे, वहां मिलेगी नहीं, उल्टा अशांति का अनुभव होगा, मन बीमार पड़ेगा, रोग होगा, डॉक्टरों के पास जाके दवाइयां खाएंगे, क्योंकि अभी मन ने भगवान के चरणों को नहीं पकड़ा है। तो आप सब यहाँ जो आकर के विराजे हैं, बैठे हैं, आप सबको परमानंद की अगर प्राप्ति करनी है, परम उल्लास की प्राप्ति करनी है, तो हमेशा ये ध्यान रखें कि इस मन को भगवान के नजदीक रखें। भगवान के नजदीक, भगवान की कथा के नजदीक, भगवान के जनों के नजदीक, जो उनका प्यारा उसके पास रहो। पास रहने का मतलब केवल शरीर से नहीं, हर चीज से। उनके सद्गुणों को सीखो, वो जैसा आचरण करते हैं वैसा आचरण खुद करो। तब ये मन जो है, ये मन कोई इतना आसान थोड़ी है, इसको जन्मों जन्मों से भटका, इसको भगवान में लगाना, थोड़ा शेप देने में समय तो लगेगा, पर असंभव नहीं। पानी के जैसा है ये मन। इसको गोल पात्र में रखोगे तो पानी का आकार गोल हो जाएगा, इसको ट्रायंगल शेप में रखोगे तो पानी भी ट्रायंगल शेप में हो, मन भी वैसा ही है। तो गोपियों ने इस मन को ठाकुर जी के समीप रखा। भले घर रहती थी, पर मन में क्या चलता रहता था, पता नहीं कन्हैया क्या कर रहा होगा, पता नहीं खाया होगा कि नहीं, पता नहीं अब कितने समय गैया चरा के आए। मन हर क्षण जो है भगवान से जुड़ा हुआ है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि मुझे ब्रज में आनंद ही इसीलिए आता है, क्योंकि यहाँ कोई भी कुछ भी कर रहा हो, दिखने में सब अपने रिश्ते निभा रहे हैं, पर मन हमेशा मुझसे ही जुड़ा रहे। मन नहीं हटेगा, चाहे लाख कितनी भी कोई कोशिश करे, मन वही रहता। मन ठाकुर जी के चरणों में रहता। हमारा उल्टा है, हम मंदिर जाएंगे, शरीर मंदिर में, पर मन कहाँ है? मन
चप्पलों में रखा है, चप्पल ना चोरी हो जाए। यहाँ सत्संग में बैठे, मन कहाँ होगा, घर होगा, पता नहीं बहू ने भोजन बनाया होगा कि नहीं बनाया होगा, पता नहीं क्या बैठी बैठी सीरियल देख रही होगी। हमारा उल्टा चलता है, जहां मन होना चाहिए वहां पर खुद भी खड़े रहेंगे तो भी मन कहीं और घूम रहा होगा और कहीं विचार कर रहा होगा। तो भगवान इसी बात से ब्रज में बड़े प्रसन्न होते हैं सबसे, क्या यहाँ देखो बच्चा बच्चा, छोटे से छोटा बच्चा भी दिन भर यही सोचता रहता, सुबह हो और मैं अपनी लाला कन्हैया के संग निकलूं और वाके संग गैया चरा के आऊं। और ठाकुर जी भी बड़े उद्यमी हैं, बड़े नटखट हैं। जितने उद्यम भगवान ने और अवतारों में ना किए ना, वो सब भगवान ने इकट्ठे कर लिए कि एक ही अवतार में पूरे करेंगे। सो कृष्ण अवतार में भगवान ने जम के मस्ती की, जम के आनंद लिया। पर उस मस्ती को सुन के समझ के कोई ये ना समझ ले कि छोटा सा बालक है, जैसे कल ब्रह्मा जी धोखा खा गए। जब ब्रह्मा सरीखे की बुद्धि चकरा सकती है तो आजकल के आदमी की तो क्या ही कहना, कलयुगी आदमी, पिज्जा बर्गर खाने वाले हम लोग, हम कहाँ भगवान कृष्ण को समझ पाएंगे। उनको समझने के लिए सच्चा दिल चाहिए, प्रेम भरा दिल चाहिए। तो कुछ ना कुछ ऐसे ही करते रहते, उधम मचाते रहते। एक ब्रज में कथा सुनाते, एक दिन श्री ठाकुर जी ने जंगल में गए, रोज गिल्ली डंडा खेलते, छुपम छुपाई खेलते। ठाकुर जी बोले आज कछु नयो खेलेंगे। वाल वाल बोले कहाँ खेलेगो लाला आज? बोले आज हम खेलेंगे हवन, हवन खेलेंगे, यज्ञ करेंगे और तुम सब भी बैठो, तुम सब भी यज्ञ में शामिल हो जाओ। तो एक बोलो भैया यज्ञ तो कर लेंगे पर यज्ञ के लिए तो पुरोहित जी चाहिए ना, पंडित जी, जिन पे कुछ मंत्र उच्चारण करने आवे, कुछ शास्त्र के मंत्र बोल सके। ठाकुर जी बोले हम ते बड़ो पंडित है कोई दुनिया में? अरे भैया सबन को गुरु सन्यासी और सन्यासी को भी गुरु ब्रजवासी, ऐसा ब्रजवासी मानते हैं कि हम ते बड़ो कोई ना है। तो ठाकुर जी बोले हम करेंगे मंत्र आमे तो पे। बोले देखो बस तुम एक काम करो, व्यवस्था जुटाओ हवन की, सामग्री तो है ही ना लाला। बोले काम करो, जितने जंगल वृंदावन के सूखे पत्ता दिख रहे हैं सब इकट्ठे कर लाओ, यही सामग्री है हमारी। तो सामग्री ऐसे ही इकट्ठा कर लाए, सब बैठ गए यजमान बन के, ठाकुर जी बैठ गए पंडित बन के। बोले हवन शुरू करो। अब मंत्र तो ठाकुर जी को कछु आवे नहीं, सो ऐसे ही मुंह चलाते बड़ स्वाहा, बस लास्ट में जाके स्वाहा बोल दे। ग्वाल वाल बोलो वाह भैया तू तो बड़ो भारी ज्योतिषी है, ले स्वाहा। सो वो सूखे पत्ता लेके वहां में डाल दे। तो ठाकुर जी स्वाहा 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 करते करते पूरा यज्ञ पूरा हो गया। अब यज्ञ के बाद भंडारे का विधान है, सब ब्राह्मणों को भोजन पवाना चाहिए। ले लाला भोजन ले जाओ, ब्रज में जाके घोषणा कर दो कि कल नंद महल में भंडारा होगा, सब ब्राह्मण देवता पधारिएगा, कल नंद महल में भोजन उत्सव का आयोजन है। तो जाके सब ग्वाल वालों ने हल्ला मचा दिया, कल नंद भवन में भंडारा है, सब आना, सब ब्राह्मणों को न्योता है। ब्राह्मण तो प्रसन्न हो गए, एक दिन पहले से ही सबने घर का भोजन खाना बंद कर दिया, कल ही खाएंगे अब इकट्ठा, मैया के घर पे ही माल उड़ाएंगे। मैया घर का भंडारा कोई ऐसा नहीं होता, बड़ा 56 भोग, चकाचक घी में डूबे हुए लड्डू। सो ब्राह्मण तो बड़े खुश हुए, कल मैया के घर भंडारा, सब जल्दी सुबह हो, जल्दी सुबह हो, हम जाएं मैया के घर। अगले दिन सुबह हुई, सब ब्राह्मण पूरी इकट्ठा होके मंडली, सब समूह पहुंचा नंद महल। दरवाजा खटखटाए, मैया और यशोदा मैया। यशोदा मैया ने दरवाजा खोला, देखा सुबह सुबह से इतने सारे ब्राह्मण देवता मेरे घर का को पधारे, लगे आज फिर कोई उपद्रव करायो। मैया बोली ब्राह्मण देवता प्रणाम। ब्राह्मण देवता कहिए कैसे पधारे आप? जैसे मैया ने कही कैसे पधारे, 2-4 तो यही बात सुन के ही लुढ़क गए कि मैया को पता ही नहीं कि कैसे पधारे। हम सोचे वहां चकाचक माल बन रहे होंगे और मैया पूछे कैसे पधारे। अरे मैया कहाँ पूछ रही है, तो कैसे पधारे? अपने छोरा से पूछ कैसे पधारे। तेरे छोरा ने घोषणा करवाई कि कल नंद महल में भंडारे को आयोजन है, तो हम तो भोजन पाने आए। मैया बोली अच्छो। मैया ने तुरंत लाला को डांट के बोला इधर आ कन्हैया। तो ठाकुर जी ऐसे भोली सी शक्ल बना के गई, पता डांट पड़ेगी, सो पहले ही मुंह पूरा फेस का जो एक्सप्रेशन वो बदल के जा रहे हैं कि मैया बोली वाली शक्ल दे के और डांटना भूल जाए। तो ठाकुर जी जाके बोले हाँ मैया बोल। मैया बोली लाला तेने इन सब ब्राह्मणों को न्योतो दियो भोजन के निया भंडारे, तेने मुँह को तो बताई ना, मैंने कोई तैयारी ना कर रखी। ठाकुर जी बोले मैया कल हमने ग्वाल बालन के संग खेल खेलो, तो मैया वह खेल में यज्ञ नकली, वह खेल में यज्ञ की सामग्री नकली, वह खेल में यज्ञ के पंडित जी नकली, तो समझो वह यज्ञ को भंडारो भी नकली। हे ब्राह्मण देवता सब मन में सोचो कि तुमने 56 भोग खाए और बढ़िया मोटी दक्षिणा लई और यहाँ ते विदा है जाओ। मैया बोली यू छोरा मेरी नाक कटवा के रहेगो, या कि बाबा ने जितनी इज्जत कमाई है ब्रज में ब्राह्मणन की सेवा कर करके यू सबकी मट्टी मिला देगो।
मैया बोली ना ना ब्राह्मण देवता बिल्कुल नहीं, मेरे दरवाजे ते आज तक कोई खाली हाथ गयो नहीं, आज भी नहीं जाएगो। आप सब थोड़ा सा समय दो, मैं अपने सब दास दासीन को मिला के सबको बिठा करके अभी भंडारों को भोजन तुम सबको बनवाऊं। मैया ने सबको भंडारों बनवायो, सब ब्राह्मणों को भोजन पवायो। तो ऐसे श्री ठाकुर जी ब्रज में लीला करते हैं, जिसको देख करके बड़ा मन समझ नहीं पाता कि ये भगवान है या कोई साधारण बालक है। पर ठाकुर जी ये लीला इसीलिए करते हैं कि उनका ये भाव देख करके, उनकी लीला देख करके सबको कृष्ण अपना सा लगने लगे। तो ऐसे श्री ठाकुर जी ब्रज में लीलाएं कर रहे हैं। अब भगवान श्री कृष्ण की एक और अद्भुत लीला, जिसका आप सबने कल दर्शन श्रवण पान किया। भगवान कृष्ण 7 वर्ष की अवस्था में भगवान श्री गिरिराज की पूजन की आज्ञा देते हैं। भगवान सब ब्रजवासियों को बोलते हैं कि हे ब्रजवासियों, मेरी बात मानो, इंद्र की पूजा करते करते बहुत वर्ष बहुत साल हो गए, अब की बार हम गिरिराज जी की पूजा करेंगे। देखो, गिरिराज जी में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, भगवान नारायण ही ब्रज में गिरिराज स्वरूप में विराजमान है। तो भगवान ने आज्ञा दी, सब ब्रजवासी प्रसन्न हुए कि लाला ने जो कही है सो हम वही करेंगे, लाला की आज्ञा पालन करेंगे। सो श्री ठाकुर जी के संग मिलकर सब गिरिराज जी के पूजन में गए। कल आप सबने गिरिराज जी का पूजन किया। गिरिराज जी का पूजन करने के बाद भगवान ने 56 भोग लगाया। श्री गिरिराज भगवान ने सब भोग स्वीकार किया, भोग लग गया, पूजा हो गई। और फिर जोर जोर से गिरिराज जी का सब ब्रजवासियों ने जयघोष किया, जयकार लगाया। और जैसे जयकार लगाया, बोलिए गिरिराज महाराज की जयकार की आवाज सीधा इंद्रलोक पहुंच गई, इंद्र देवता के पास पहुंची। अब इंद्र देवता को लगा था कि हर साल तो पहले हमें बुलाते हैं, इंद्रदेव की जय बुलाते हैं, फिर भंडारा चालू होता है, तो शायद अभी आनंद ले रहे हैं, अभी सब लोग जय जय घोष करें, बुलाएंगे हमको, बुलाएंगे। इतने में आगे नारद जी, जैसे धरती पर होते हैं ना प्रेस रिपोर्टर, वैसे नारद जी हैं, सब खबरें संदेशा पहुंचा देते हैं। और थोड़ा विनोदी स्वभाव के, तो थोड़े विनोद भाव में पहुंचाते हैं। नारद जी ने जाके बोला, भैया इंद्र, लो हम तुम्हारे लिए लाए। क्या लाए हो नारद जी? तुम्हारे लिए लाए रसगुल्ला। अच्छा, हमारे लिए रसगुल्ला? कहाँ से, आज कहाँ से आ रहे हो नारद जी? तो ब्रज से आ रहा हूँ। ब्रज से? हाँ, उसी ब्रज वृंदावन से, वहां भंडारा चल रहा था, हमने सोचा कि एक रसगुल्ला इंद्र को भी दे आते। इंद्र बोला, भंडारा चला रही, जब तक भगवान नहीं पहुंचेंगे, उनके देवता नहीं पहुंचेंगे तो काय का भंडारा? बोले नहीं, उनके पास एक अलग वाले अब भगवान आ गए हैं, आपको जाने की जरूरत नहीं है। कौन से भगवान आ गए? बोले उन्होंने गिरिराज जी की पूजा आरंभ कर दी है, और वो भी जानते हो किसके कहने पर? वो है ना एक छोटा सा 7 साल का बालक, उस बालक के कहने पर तुम्हारी पूजा छोड़ के गिरिराज जी की पूजा शुरू कर दी। और ऐसा नहीं कि अभी करी है, आगे तक का प्लान है कि अब इंद्र देवता को हम कोई कष्ट नहीं देंगे, इंद्र देवता अपने स्वर्ग में विराजे और हम करेंगे गिरिराज जी का पूजा। अब तो महाराज किसी के भीतर अभिमान भरा और उससे पता चले कि उसकी पूजा ना होकर के किसी और की पूजा हो रही, तो फिर देखो उसका अभिमान का गुब्बारा फूट जाता है। तो इंद्र ने मेघों को आदेश दिया, जाओ ब्रज में मूसलधार बारिश करो, इतनी वर्षा होनी चाहिए कि ब्रज में किसी का घर, गांव, झोपड़ी, पशु, पक्षी, बैलगाड़ी कुछ भी बचनी नहीं चाहिए, सब बहा डालो पानी। इंद्र मेघों का राजा, कैसे मना करते मेघ? बारिश होने लगी, पूरे ब्रज में वर्षा हुई। सारे ब्रजवासी कृष्ण की शरण में गए। अरे ओ लाला, अरे ओ कन्हैया भैया, अनर्थ हो गया, महाराज इंद्र कुपित हो गए, क्रोधित हो गए, अब उनके प्रकोप से कोई बचा नहीं सकता। ठाकुर जी बोले, नहीं बचाएंगे, जिनकी तुमने पूजा की वही श्री गिरिराज महाराज बचाएंगे, चलो उनकी शरण में। और सबको लेकर के श्री ठाकुर जी गिरिराज जी की शरण में आए, गिरिराज जी को प्रणाम किया। और 7 साल के हमारे छोटे से लाला ने, छोटे से कन्हैया ने 7 कोस लंबा गिरिराज पर्वत अपने वाम हस्त की कनिष्ठिका उंगली पर धारण कर लिया। सारे ब्रज मंडल को उस गिरिराज जी ने सुरक्षित करते हुए सब ब्रजवासी उसके नीचे आके खड़े हो गए, सब अपने घरों से बैलगाड़ी, गैया। देखो, सबसे मुख्य जो ठाकुर जी ने गिरिराज उठाया, किसके लिए उठाए? अष्टछाप के कवि शीत स्वामी कहते हैं, गैयन के हेतु गिरी कर ले उठाए। ब्रजवासियों को तो ठाकुर जी यहां कहीं भी कहीं छुपा छुपू के बचा सकते थे, पर 9 लाख गैया अकेले नंद बाबा के घर में, वृषभान जी के घर में इससे भी डबल थी,
और सब ब्रजवासियों की गैया। इतनी गैयाओं को कहां लेकर के जाते ठाकुर जी? तो चित स्वामी कहते विशेषकर गैयाओं की रक्षा के लिए ठाकुर जी ने गिरिराज जी को धारण कर लिया। सब आके गिरिराज जी के नीचे ठाड़े हो गए। श्याम सुंदर ने एक उंगली लगा ली गिरिराज जी पे और दूसरे हाथ से बांसुरी लेकर के मधुर मधुर अपनी वेणु का नाद कर रहे हैं, ताकि जितने ब्रजवासी जितनी चिंता है सब दूर हो जाए बांसुरी सुन के। और चिंता दूर हो गई। सब बस एक टक लगा करके अपने कन्हैया को देखे जा रहे हैं और देखते देखते कब दिन बीत गया पता नहीं चला। 1 दिन गया, 2 दिन गए, 3 दिन गए, पर देखे ही जा रहे हैं, ना कोई पानी ना कोई अन्न का दाना, बस ठाकुर जी के रूप को पान करते जा रहे हैं और भूख प्यास सब खत्म। 2-3 दिन बाद यशोदा मैया को होश आया। मैया बोली, अरे ब्रजवासियों, ग्वाल वालो, तुम सब इतने हट्टे तगड़े ठाड़े हो और मेरे इतनों सो लाला उंगरिया लगा के ठाड़ो, ने मदद करवाओ, सब अपनी अपनी ने लाठी लगाओ। यूं कहे यशोदा मैया ने जोर लगाओ मेरे भैया, अरे गिरवर में बोझ अपार, कन्हैया मेरो बारो। लगाओ सब लाठी लगा के ठाड़े गए, सब लाठी लगा के ठाड़े गए। यशोदा मैया बड़ी खुश है कि अब मेरो लाला ने आराम कर लेगो, ये सब ठाड़े जाएंगे जब तक संभाल ले। पर जैसे ठाकुर जी ने उंगली हटाई, सबन की लाठी टूट टूट करके नीचे गिर गई। सब चिल्लाए, अरे कन्हैया, अरे भैया, लाला ने संभाल गिरिराज जी को। तो ठाकुर जी ने फिर हाथ लगा लिया। एक बोलो, तो श्री ठाकुर जी ने फिर से उंगली लगा करके अपने हाथ को गिरिराज जी में धारण कर लिया। अब सबको बड़ा आश्चर्य कि इतने सब मिलकर के अगर इतना बड़ा गिरिराज ना उठा पाए, और एक छोटा सा बालक उसने उंगली पे उठा रखा। तो सबने पूछा, भैया लाला, कम से कम हमको सीक्रेट तो बता दे कि तेने इतना बड़ा गिरिराज उठा कैसे लियो? तो ठाकुर जी का तो एक ही सीक्रेट है। कौन सा सीक्रेट है? ले कछु माखन को बल बढ़ो, कछ गोपन करी सहाय, और श्री राधा रानी की कृपाते मैंने गिरवर लियो उठाए। भैया सबरी सीक्रेट बात यह है कि हम तो बस ऐसे ही हाथ पांव फेंक रहे हैं, असल में यहाँ में जो पूरी की पूरी शक्ति है वो हमारी किशोरी राधा रानी की है। उनकी कृपाते ही मैंने ये गिरिराज जी को उठाया। श्री राधा रानी की शक्ति के बगैर तो ठाकुर जी कोई कार्य कर ही नहीं सकते। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। राधा रानी से किसी ने पूछा कि आपको कृष्ण से इतना प्रेम क्यों है? तो श्री राधा रानी ने बड़े लज्जित संकोचित होकर के कहा कि मुझे श्याम सुंदर से इसलिए प्रेम है क्योंकि जो मुझे पसंद है वो वही करते हैं, जो मुझे पसंद है वही करते हैं। तो फिर राधा रानी से पूछा कि क्या पसंद है आपको? तो उन्होंने मुस्कुरा के कहा कि जो श्याम सुंदर को पसंद है वही मुझे पसंद। दोनों की पसंद में कोई भेद नहीं है। जो कृष्ण को प्राप्त करना चाहता है वो राधे राधे गाओ, और जो राधा रानी को प्राप्त करना चाहता है वो कृष्ण कृष्ण गाओ। ये प्रेम में प्रेम का एक नियम होता है कि जो हमारा प्रियतम है उसकी जो चीज प्रिय है वो हमारी डबल प्रिय हो जाती है। तो अगर श्याम सुंदर ठाकुर जी हमको प्रिय हैं तो राधा रानी उनकी भी आराध्य हैं, तो श्री राधा रानी हमारी और अधिक प्रिय हो गई। और ब्रज में तो कण कण श्री राधा, कण कण श्री राधा। बिना श्री राधा रानी के न सुबह होती, न दोपहर होती, न सांझ होती। जीवन का हर एक क्षण, हर एक श्वास श्री राधा रानी के लिए। पर इस राधा रानी के तत्व को हर कोई नहीं समझ सकता। अब हर कोई पीएचडी की पढ़ाई थोड़ी कर सकता है। केजी, फर्स्ट, सेकंड, 12वीं तक तो सब बराबर होते, लेकिन उसके बाद फिर आगे की जो हायर स्टडीज है वो जब करते करते पीएचडी तक पहुंचोगे तब जाकर के श्री राधा रानी को समझ पाओगे, श्री राधा रानी के महत्व को समझ। राधा रानी में इतनी शक्ति है, वो चाहे तो एक क्षण में श्याम सुंदर की भक्ति हमारे हृदय में प्रकट कर सकती। इतनी शक्ति श्री राधा रानी। मेरे मन मतवारे तू राधे राधे गाले। और श्री राधा रानी के चरण अत्यंत प्यारे हैं, अत्यंत कोमल हैं। जिन चरणों में बैठ करके श्री श्याम सुंदर भी मनुहार करते हैं कि हमको इनकी सेवा दे दो, ऐसी श्री राधा रानी के परम सुकोमल चरणारविंद हैं, जिसके चित्त में एक बार बैठ जाएं तो फिर उसके हृदय में बाकी किसी के लिए जगह बचती नहीं है। केवल वही चरणारविंद, केवल उन्हीं के प्रति आश्रय, फिर दूसरे पर कोई आश्रित होना भी नहीं पड़ता। मुझे और जगत से क्या लेना, जब मेरे पास श्री राधा रानी के चरण हो, उनके चरणारविंद हो। तो उनकी चरणों की महिमा, उनके चरणों के रज की महिमा इतनी गाई है रसिक जनों ने कि जब श्रवण करो, सुनो उनके चरणों की रज की महिमा तो
रोम रोम पुलकित होता है कि ये चरण रज हमें कब प्राप्त होगी। तो ठाकुर जी कहते हैं कि मेरी लीला में भी हर कुछ करने वाली एकमात्र श्री राधा रानी है। भले शक्तिमान मैं हूं, पर उस शक्तिमान में जो शक्ति है वो श्री राधा रानी से ही आती है। इसलिए ठाकुर जी कहते हैं गिरिराज भी उठाया मैंने दिख रहा है, पर इसमें भी शक्ति हमारी राधा रानी की है। तो खूब वहां राधा रानी की जय जय घोष होती है। राधा रानी आती है बरसाना से, सामने विराजमान होती है। बड़ा सुंदर भाव है ब्रज का। तो श्री ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए, इंद्र ने आकर के क्षमा याचना की, आदि आदि सब कथाएं आती हैं। फिर भगवान सोचते हैं कि अब समय नजदीक आता जा रहा है ब्रज छोड़ करके जाने का, इसलिए जाने से पहले, जाने से पूर्व मैं उस दिव्य रस का अनुभव इन ब्रज की गोपियों को करा के जाना चाहता हूं, जो रस बड़े बड़े योगी मुनियों को प्राप्त नहीं हुआ है। यानी वो रस है महारास का रस। महारास की सुंदर दिव्य रसमयी लीला में श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को प्रवेश करा रहे हैं। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं सावधान, महारास श्रवण करने से पहले सब सावधान होकर के समझ लीजिएगा कि ये जो रास की कथा है, ये रास, ये महारास कोई एक लड़का लड़की का मिलन नहीं है, कोई पुरुष और नारी का मिलन नहीं है। ये महारास कोई नाचने गाने का कोई क्रीड़ा स्थल नहीं है कि आप रास का नाम लेकर के एक पुरुष और एक स्त्री आपस में कोई अभद्रता अमर्यादा करें और फिर कहें कि कृष्ण ने भी तो किया था। तुम्हारी हैसियत नहीं है कृष्ण तक पहुंचने की। आजकल के लड़का लड़की जब कोई अपना सांसारिक वासनाओं से ग्रसित होकर के एक दूसरे से प्रेम के लंबे लंबे दावे करते हैं, और जब कोई कहता तो कहता कृष्ण भी तो, कृष्ण की भी तो प्रेमिका थी। अरे पहले एक बार उठा करके भागवत जी पढ़ तो लो, राधा रानी कौन थी, शास्त्र पढ़ तो लो। क्या प्रेमियों प्रेमिका कृष्ण राधा की तुलना अपने आप से करते हो? उनके दासों के दासों के दासों के दासों के दास भी तुम नहीं बन सकते, और तुम बराबरी करते हो उनके प्रेम की। तुम्हारा क्या, दुनिया का हर प्रेम स्वार्थ से भरा होता है। चाहे कोई कितना भी कहे, कब तक प्रेम है आपस में? जब तक तुम उसकी मान रहे हो वो तुम्हारी मान रहा है। तुम उसकी मानना बंद करो, वो तुम्हारी मानना बंद करे, बात खत्म। सब रिश्ते वहीं ढह जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा। अब वहीं श्री राधा रानी का, गोपियों का और कृष्ण का प्रेम देखो। जब द्वारिका से दूत आकर के ब्रज में गोपियों को, राधा रानी को बताता था ना कि कन्हैया ने एक शादी कर ली, तो गोपियां खुश होकर नाचने लग जाती। तो एक वैसी बोल रही हूं, कोई आपका प्रेमी हो किसी और से ब्याह कर ले, आप उसको दिन रात कोसोगे, गाली दो, धोखा दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। ये संसार का प्रेम है। पर गोपी खुश हो जाती है, राधा रानी खुश हो जाती है। क्यों खुश हो जाती है? हमको लगता था अकेला है हमारा कान्हा, कौन ध्यान रखेगा, कौन, अपना तो ध्यान रखता नहीं, कम से कम अब कोई तो होगा उसका ध्यान रखने के लिए। बड़ी खुश होती। ये निस्वार्थ प्रेम है। ब्रज के जैसे प्रेम की तुलना संसार का कोई प्रेम कर नहीं सकता। राधा रानी के प्रेम की तुलना कोई संसार का प्रेम कर नहीं सकता। तो इसलिए तुलना करने से पहले 10 बार पढ़ो, सुनो महापुरुषों की वाणी में, नहीं तो भारी अपराध कर बैठोगे, बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। शारीरिक प्रेम तो दूर दूर तक नहीं था। 7, 9, 10 वर्ष का बालक, ठाकुर जी 11 वर्ष रहे ब्रज में। अब बताइए 11 वर्ष के बालक को कहां ये प्रेम की सब बातें आती हैं? वहां का जो प्रेम था वो दिव्य प्रेम। रास कोई काम की लीला नहीं है, प्रेम की लीला है। तो ठाकुर जी ने आज ब्रज गोपियों को अपने पास बुलाने के लिए अपनी सहचरी, अपनी बाल सहचरी, बाल सहयोगिनी मुरली का, बांसुरी, वेणु का सहयोग लिया। भगवान ने कदम पर खड़े होकर के आज वेणु का नाद किया, और इस वेणु नाद में बस पुकार है। ठाकुर जी वह पुकार रहे हैं जोर जोर से। उसकी जो स्वर निकल रहे हैं ना, वो जिस भी गोपी के कान में जाता है उसी गोपी को उस स्वर में अपना नाम सुनाई देता है। श्री ठाकुर जी पुकार रहे हैं, अरियो ललिता, अरियो विशाखा, अरियो चित्रा, अरियो श्रीदेवी, रंग देवी, आओ जल्द आओ, सब महाराज में सम्मिलित होने के लिए आओ। एक एक गोपी जिसका चित्त, जिसका मन हर समय, देखो बांसुरी उसी कान को सुनाई देगी जिसका मन हर समय श्री कृष्ण में लगा हुआ। सुनने को तो जिस घर में गोपी थी उसका पति भी वहीं रहता था, उसको क्यों नहीं सुनाई दी? परिवार को क्यों नहीं सुनाई? केवल गोपी को सुनाई। जैसे बांसुरी कान में गई गोपियों के,
अब अपने आप को रोकना एक क्षण के लिए भी दुर्लभ हो गया। आप जिससे दिलो जान से प्रेम करते हो, वो आपका आवाहन करे, वो आपको निमंत्रण दे, वो आपको बुलाए, तो फिर भला कहाँ गोपियों को चैन था। कोई गईयन के दोहन को भूली, कोई खोल के खुला कपाट चली, कोई अंजन बिखरा गालों पर, कोई दूध सनाले हाथ चली। कोई श्रृंगार कर रही है तो अस्त व्यस्त श्रृंगार कर लिया, आंखों का काजल होठों पर, होठों की लाली आंखों में, हाथ की चूड़ी कान में, कान का कुंडल हाथ में लपेट लिया, पांव की पायल गले में, गले का हार पांव में, ऊपर का वस्त्र नीचे, नीचे का वस्त्र ऊपर, बावरी हो गई। ब्रज में कहते कोई गाय पति को भोजन पवारी, गाय को चारा खिला रही, पर भूल गई, गाय का चारा लाके पति के सामने रख दिया, पति का भोजन गैया को डाला। ठाकुर जी की बांसुरी ने सबको बावरा बना दिया, इन गोपियों को। भागी भागी सारे बंधन तोड़ करके आ गई। एक बार गोपी ने नहीं सोचा कि परिणाम क्या होगा। हम परिणाम से बड़ा घबराते हैं। कभी कभार ऐसा होता है, हमारा मन सत्संग में लगने लगा, पर लगने लगता हम रोक लेते हैं अपने आप को, कहीं ऐसा ना हो सब कुछ छूट जाए हमारा। अरे छूट जाए तो इससे बड़ी बात हो क्या सकती है दुनिया में। यकीन मानना, पाना बड़ी बात नहीं कि इतना पा लिया, क्योंकि कितना भी पालो संतोष कभी नहीं हो। आज तक इस दुनिया से जिन्होंने पाया, जितनों ने पाया, कभी संतुष्ट होके नहीं गए। ये नहीं कहा कि अब कुछ नहीं चाहिए, बस हमेशा ये। पर जिसने भक्ति को पाया, जिन्होंने सच्चा प्रेम पाया, जिन्होंने सच्चे भजन को, उन्होंने कहा पायो परम विश्राम, अब सब कुछ पा लिया, अब कछुनाथ ना चाहिए मोल, अब कुछ नहीं चाहिए। ये कहने वाला एक प्रेमी मन ही हो सकता है, अब कछुना, अब नहीं चाहिए। तो छूटना तो ये, इससे बड़ी कृपा क्या हो सकती, मुझे नहीं लगता इससे बड़ी कोई कृपा, अगर छूट जाए सब कुछ। तो गोपी ने सब त्याग दिया, तृण मात्र के बराबर उसको त्याग करके सब गोपी भागी भागी दौड़ी दौड़ी श्री कृष्ण के सामने आकर के खड़ी हो गई। ठाकुर जी ने सबका स्वागत किया, पर भगवान बिना परीक्षा के अपनाते नहीं, इसलिए परीक्षा लेके कहा क्यों आई हो प्रियम किम करवाने वा, तुम्हारे आने का क्या कारण है। गोपी कहती है कारण पूछ रहे हो, कोई तुम्हारे करोड़ों का हीरा चुरा के ले जाए, क्या तुम उसका पीछा नहीं करोगे, उसको ढूंढोगे नहीं, ढूंढते ढूंढते उस तक पहुंचोगे नहीं। गोपी कहती है तुमने भी तो हमारी सबसे कीमती चीज चुराई है। भगवान ने कहा क्या चुराया मैंने तेरा। गोपी कहती है धन चुराते तो हम दोबारा कमा लेती, परिवार चुराते तो हम दूसरा बना लेती, घर मकान चुराते तो हम मेहनत करके फिर खड़ा कर लेती, पर हे श्याम सुंदर तुमने जो चुराया है ना, वो दुनिया में बाजार में बिकता नहीं, एक ही बार मिलता है। तुमने हमारे मन को चुराया, हमारे चित्त को चुराया है। अब चित्त नहीं बचा, सोचो बिना मन के दुनिया में जीना कितना मुश्किल हो जाता होगा। मन है वहां उनके पास और शरीर से जी रहे कहीं और, कितना मुश्किल काम तुमने हमें जीने के लिए दे दिया है। बताओ बिना मन के कैसे जिए। या तो एक काम करो, हमारा मन लौटा दो, हम वापस चली जाएंगे, और अगर नहीं लौटाते हो तो हे श्याम सुंदर अब चाहे पूरा जीवन तुम्हारे चरणों में बैठ करके यहाँ पड़ी रहेंगी, पर अब यहाँ से वापस नहीं जाएंगी, क्योंकि भगवान के प्रेम में घुसने का रास्ता है, पर बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। या तो घुस नहीं सकता कोई, और अगर घुस जाए तो बाहर निकल नहीं सकता कोई, निकलने का मन ही नहीं करेगा। अरे जिसको इतना आनंद का पिटारा मिल जाए वो क्यों लौटेगा, क्यों जाए वो वापस, जब उसको सब कुछ यही इन्हीं चरणों में मिल गया। तो इसलिए गोपी कहती है नाथ आपको पता नहीं है यहां तक पहुंचने में कितनी ठोकरें खानी पड़ती हैं, कितने जन्मों जन्मों तक भटकना पड़ता है, तुम नहीं जानते। 84 लाख योनियों में ठोकर खा खा के, कभी पशु बन के, कभी पक्षी बन के, न जाने कितने रिश्ते बना के, कितनों से ठोकरें खा खा के, तब तुम्हारे चरणों तक जीव पहुंच पाता है। और अगर कोई तुम्हारे चरणों तक आ जाए जैसे तैसे प्रयास करके, कोशिश करके, और फिर तुम उसको धक्का देके लौटा दो, ये कहां की भक्त वत्सलता है। इसलिए हे नाथ अब हम वापस नहीं जाएंगे। ठाकुर जी ने कहा लेकिन तुम्हारी बदनामी होगी, लोग तुम्हें बदनाम करेंगे कि गोपी ने क्या किया, परिवार होते हुए, पति होते हुए, बाल बच्चे होते हुए पर पुरुष के पास चली गई। गोपी हंसने लगी। गोपी कहती है बदनामी का डर है श्याम सुंदर किसी और को दिखाना, हम बदनामी के, लज्जा के, लोक लाज के जितनी ओढ़नी होती है ना, कब का फाड़ के फेंक चुकी है। अब हमको दुनिया से डर नहीं लगता, अब हमें दुनिया की बदनामी बुरी नहीं लगती, अब हमें दुनिया की बदनामी मीठी लगती है। इसलिए डराओ मत हमें, आपके कहने से हम डरने वाली नहीं, कहीं सोचो लौट जाएंगे, अब नहीं लौटेंगे। भगवान समझ गए ये पक्की होके आई है, ऐसे मानेंगी नहीं।
भगवान ने इन सबका हाथ पकड़ा, सबके साथ ठाकुर जी विहार करने लगे। लेकिन विहार करते करते सुखदेव जी कहते गोपी के मन में थोड़ा स्वाभिमान आया, अभिमान आया। अभिमान आते ही श्री ठाकुर जी वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं, वहां से गोपियों को छोड़ करके चले जाते हैं। और जैसे श्री कृष्ण गोपियों को छोड़ करके अंतर ध्यान होते हैं, गोपियों का एक एक श्वास, एक एक क्षण जीना दुर्लभ हो गया। जैसे कोई हमको पानी में छोड़ दे, पानी में अंदर डुबा दे, अब उस समय जो हमें सांस लेने की जो तड़प होती है, कहीं से भी मिल जाए, बस एक बार ये नासिका में सांस आ जाए, वो जो तड़पड़ाहट है, वो जो व्याकुलता है, उसी व्याकुलता से भगवान